लेट्स सपोज हमारे पास जो बटन्स होते हैं, इस बात को ध्यान रखना, अगर इंटरव्यू में कभी क्वेश्चन आए तो इस चीज को याद रखना। बटन सर्वर दो प्रॉपर्टीज को लेके आता है अपने साथ में। मतलब बटन्स को काम, जैसे आपको याद होगा मैंने आपको टेक्स्ट बताया था कि टेक्स्ट सर्वर एक पर्टिकुलर पोर्शन के थ्रू या एक एक स्पेसिफाइड बोल सकते हो कि एक स्पेसिफाइड वैल्यू के थ्रू आता है, या आप बोल सकते हो कि स्पेसिफाइड पैरामीटर इसको इसको चाहिए होते हैं। बिल्कुल उसी तरह से बटन्स के साथ भी दो पैरामीटर चाहिए होते हैं। सबसे पहला पैरामीटर होता है ऑन प्रेस, और दूसरा पैरामीटर होता है इसका चाइल्ड का। ठीक है, सो इनटू दिस ऑन प्रेस यहां पे क्या है, व्हाट एग्जैक्टली ऑन प्रेस इज, जब भी मैं इस बटन को क्लिक करूंगा, whenever I'll just click on this button, what will happen, it will mention into this on press system, into this on press function। जब भी मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तो जो भी कुछ होगा वो सब कुछ मैं ऑन प्रेस के अंदर डिक्लेयर करूंगा। जबकि इसकी जो फॉर्मेटिंग होगी, मीनवाइल द फॉर्मेटिंग ऑफ द रिस्पेक्टिव बटन विल बी डिक्लेयर्ड टू दिस चाइल्ड। ओके, जो भी इसकी फॉर्मेटिंग होगी, फॉर्मेटिंग का मतलब इसका कलर क्या होगा, ठीक है, इसके अंदर हम क्या टेक्स्ट लिखेंगे, ये सारा कुछ हम लोग चाइल्ड के अंदर लिखेंगे। तो ये दो चीजें हैं, इसको याद रखना। ऑन प्रेस से क्या होगा, हम लोग यहाँ पे जो भी फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करना चाहते हैं, वॉट एवर दी फंक्शनैलिटी वी नीड टू पास इनटू दिस बटन, वी जस्ट पास इट हियर इनटू दिस ऑन प्रेस मेथड। Similarly, if we need to go with the what we can say, background colors or the styling or the formatting, we will go with this child buttons। इतना क्लियर है आप लोगों को? पहले बताओ, ये दो चीजें क्लियर है, ऑन प्रेस और चाइल्ड कैसे काम करते हैं? इज इट क्लियर? सूर्यांश, हरिओम, क्लियर है? साहिती, इज इट क्लियर? ओके, नाउ सो व्हाट वी नाउ डू, हम लोग आज क्या करने वाले हैं, हम लोग इन बटन्स के थ्रू फंक्शंस बनाएंगे, इन बटन्स के थ्रू हम टोस्ट मैसेज डालेंगे। सो साइती, हैव यू एन आइडिया अबाउट टोस्ट मैसेजेस, दैट व्हाट एग्जैक्टली टोस्ट मैसेजेस? पॉपअप मैसेजेस, या हरिओम, टोस्ट, सूर्यांश, टोस्ट के बारे में बेटा मालूम है कुछ, टोस्ट मैसेजेस के बारे में? ओके, साहिती, आपको ये मालूम है कि इस टोस्ट मैसेज को कैसे लेके आया जाता है? साहित, ओके, no, I am asking about that how we can implement the toast message into our functionality। Okay, okay, so now first of all हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं बटन्स के साथ में, कि टोस्ट मैसेजेस को हम लोग कैसे अपनी फ्लटर एप्लीकेशन में लाएंगे, यानी कि हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट द टोस्ट मैसेज इनटू आवर फ्लटर एप्लीकेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी गो विद अ डिस्कशन अबाउट डिस्क्रिप्शन अबाउट द टोस्ट मैसेज। टोस्ट मैसेज एग्जैक्टली क्या होता है, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा। ठीक है, प्लीज नोट दिस पार्ट कि हमारे एंड्रॉयड के अंदर या हमारे iOS के अंदर भी जितने भी डिवाइसेस होते हैं, हर डिवाइसेस में कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस या फंक्शनैलिटीज होती हैं। ठीक है, ये सारी फंक्शनैलिटीज बेसिकली क्लासेस में डिवाइड होती हैं, ऑब्जेक्ट्स में डिवाइड होती हैं। तो उनमें से एक क्लास आपके पास टोस्ट मैसेज की है। टोस्ट मैसेज एग्जैक्टली क्या होता है कि जब भी हम लोग, जैसे ये हमारे पास में एक स्क्रीन है, और जब भी हम लोग कोई बटन पे क्लिक करते हैं, कभी क्या आपने देखा होगा एक छोटा सा मैसेज लिखा आता है ग्रेइश, एक छोटा सा टेम्पररी मैसेज लिखा आता है एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में। देखा कभी आप लोगों ने? नोट किया है? सूर्यांश, हरिओम, कभी ध्यान दिया इस बात पे? एक छोटा सा मतलब होता है ग्रेइश कलर में, ग्रे वाइट कलर में एक छोटा सा मैसेज आता है थोड़ी देर के लिए, और फिर वो चला जाता है। वो बेसिकली टोस्ट मैसेज कहलाता है यहाँ पे। ठीक है, तो टोस्ट मैसेज एग्जैक्टली क्या होता है? टोस्ट एग्जैक्टली क्लास है। ठीक है, ध्यान रखना, टेक्निकली क्या होता है, टेक्निकली टोस्ट इज अ क्लास, एंड व्हाट एग्जैक्टली appears into the toast, it provides a pop-up notifications to us। जो भी हमारी पॉपअप नोटिफिकेशन होती है ना,
इस पॉपअप नोटिफिकेशन को टोस्ट क्लास बोलते हैं, ठीक है। अगर इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पूछे कि क्या हमारे पास में टोस्ट क्लास या टोस्ट फंक्शनैलिटी इनबिल्ट फंक्शन होता है फ्लटर के अंदर या नहीं, ठीक है, तो इसका आंसर है फ्लटर के अंदर नहीं होता। बट अगर हम लोग एंड्रॉयड नेटिव एंड्रॉयड डेवलपमेंट पे जाते हैं, नेटिव का मतलब ये है कि अगर हम लोग चले जाते हैं, लेट्स सपोज व्हाट वी कैन से इट, कॉटलिन के ऊपर अगर हम जाते हैं, जावा के ऊपर अगर हम जाते हैं, तो हमें टोस्ट इनबिल्ट मिलता है, बट फ्लटर के अंदर इनबिल्ट नहीं होता, तो हमें इसके लिए प्लगइन्स को यूज करना पड़ता है, ठीक है। Society, have you an idea about that Toast class, that it is not a built-in widget into our system? Yeah. So today हम लोग आज क्या सीखने वाले हैं, इस टोस्ट मैसेज को सबसे पहले तो इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं अपने फ्लटर पैकेज के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे आप सीखोगे डिपेंडेंसीज का काम। तो डिपेंडेंसीज का यूज करके हम टोस्ट मैसेज को लेके आएंगे, ठीक है, देन इसको हम कॉल करेंगे अपने सिस्टम के अंदर, अपने बटन्स के अंदर। ऑलरेडी मैंने 2 बटन्स बना के रखे हुए हैं अपने पास में, तो शायद प्रीवियस क्लासेस में ये दिखाई दे रहा है आप लोगों को। सो प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने बटन्स वगैरह के ऊपर थोड़ा बहुत काम किया था, ओके। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर जस्ट गोइंग टू इम्प्लीमेंट द टोस्ट क्लास इनटू इट, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम ये काम? फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी हमें डिपेंडेंसी ऐड करनी हो, किसके ऊपर जाएंगे हम लोग? फाइल का नाम बताइए जिस फाइल के ऊपर हमें जाना होता है जब भी हमें कोई डिपेंडेंसी ऐड करनी होती है। तो YAML, ठीक है। इसके अंदर हमें सारी डिपेंडेंसीज ऐड करनी होंगी, और कहाँ हमको मिलेगा? डिपेंडेंसीज में, जहां पे आपके पास में फ्लटर SDK लिखा हुआ है, वहीं पे फ्लटर टोस्ट करके डिपेंडेंसी हमें ऐड करनी होगी, ठीक है। अब व्हाट एग्जैक्टली दिस डिपेंडेंसी इज, ये डिपेंडेंसी क्या है? सो प्लीज नोट दिस पार्ट दैट फ्लटर टोस्ट, ये जो डिपेंडेंसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ये हमारे पास एक लाइब्रेरी होती है, ओके। लाइब्रेरी बेसिकली क्या होती है? एक स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी के लिए काम में आती है हमारे पास लाइब्रेरी। ध्यान रखना, कभी भी 2 चीजें होती हैं। वैसे तो मैं इस बात को शुरू से बताता हुआ आ रहा हूँ, ठीक है, बट वी नीड टू डिस्कस इट ऑन that we have 2 different functionalities. One is framework and one is library. I already told you about this. इस चीज के बारे में हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं कि फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी क्या होती है, पर पहले हमने बहुत बेसिक बात करी थी। अब हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। जब भी हमारे पास क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स प्री डिफाइंड होते हैं, जिससे हम लोग एक एप्लीकेशन बना सकें, प्लीज नोट दिस पार्ट दैट pre-defined classes and objects for development of application only, it is called a framework, okay। जब भी हम लोग pre-defined classes objects का यूज एप्लीकेशन डिजाइन करने में करते हैं, ऐसे पैकेजेस को, ऐसे एक कलेक्शन ऑफ पैकेजेस को हम फ्रेमवर्क बोलते हैं, ठीक है। सूर्यांश क्लियर हुआ? हरिओम क्लियर हुआ ये बात? ठीक है। जैसे अगर आपने यहाँ पे नोटिस किया होगा कि मेन फंक्शन जो है ये हमने खुद नहीं बनाया। वी कैन नॉट डेवलप दिस, वी डोंट डेवलप, वी नॉट डेवलप दिस मेन फंक्शन, इट इज प्री डिफाइंड बाय दिस फ्रेमवर्क, ओके ना। सो ये बात आपको ध्यान रखनी है। फ्रेमवर्क क्या होता है? व्हाट एग्जैक्टली फ्रेमवर्क इज? व्हेनेवर द क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स आर प्री डिफाइंड टू डेवलप अ स्पेसिफाइड एप्लीकेशन, जब भी हमारे पास क्लासेस या ऑब्जेक्ट्स वगैरह प्री डिफाइंड, पहले से लिखे हुए होते हैं ताकि हम अपने एप्लीकेशन को डेवलप कर सके, वो फ्रेमवर्क कहलाता है, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर्स, ये जो क्लासेस और प्री डिफाइंड क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, ये स्ट्रक्चर के फॉर्म में होते हैं। प्लीज नोट दिस पार्ट, it is into the form of structures. What exactly this means? If we are building this kind of house, ये सपोज करो कि मैं यहाँ पे इस तरह का एक घर बना रहा हूँ, ठीक है, तो ये पूरा की पूरा घर क्या कहलाएगा? एक एप्लीकेशन कहलाएगा, ओके। अब इस एप्लीकेशन के अंदर मुझे ये ट्राइंगल भी चाहिए और मुझे स्क्वायर भी चाहिए। तो जब मैं इस ट्राइंगल और स्क्वायर को, बने बनाए ट्राइंगल और बने बनाए स्क्वायर को आपस में अटैच करूंगा,
तो ये चीज फ्रेमवर्क कहलाती है मेरे पास में। ओके, let's assume that we are building a specified house which contains a shape of triangle and a square, completely, or we can say that combinedly it is called a particular house. It is called an application combinedly. When we put it together, it is called an application. So when we separately take the specified structure of triangle as well as this square, the complete structure is comes under that framework. ठीक है, तो इतनी बात आप लोगों को क्लियर हुई? पहले ये बताओ कि फ्रेमवर्क क्या है, ये चीज क्लियर हुआ पार्ट कि फ्रेमवर्क बने बनाए क्लासेस ऑब्जेक्ट्स हैं जो स्ट्रक्चर की फॉर्म में होते हैं, जिसको हम डायरेक्टली यूज करते हैं अपने एप्लीकेशन को बिल्ड करने में। ठीक है, कोई डाउट? ये बताओ पहले। इट्स क्लियर? हरिओम बेटा क्लियर हुआ? ढंग से बताओ। सूर्यांश बेटा क्लियर हुआ है? जब हम लोग लाइव, क्या नहीं हुआ बताओ मुझे इसमें। ठीक है, जब हम लोग लाइब्रेरी की बात करते हैं, whenever we are comes with that library are not the structures. Please note this part, that library are not structures. Okay, they are considered as tools. Okay, what exactly this means, मतलब क्या हुआ इस बात का? मुझे घर बनाना है, इसी शेप में बनाना है, तो मुझे इन्हीं कंपोनेंट्स का यूज करना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये बात क्लियर है? That if I need to build that kind of house, then I need this kind of structures only. Okay, मैं इस स्ट्रक्चर को ऐसे नहीं बना सकता। अगर मुझे ये वाला घर चाहिए, if I need this house, then I need these components only and not these. Okay ना? So similarly, फ्रेमवर्क के अंदर स्ट्रक्चर्स प्रॉपरली डिफाइन होते हैं, और जिस भी स्ट्रक्चर को हमें चाहिए उसी स्ट्रक्चर को हम यूज करते हैं। बट लाइब्रेरी क्या होती है? लाइब्रेरी भी बने बनाए कोड्स ही होते हैं। इसके अंदर भी क्या होता है? इसके अंदर भी प्री डिफाइंड क्लासेस होती है। into this library as well, they contains classes and objects just like framework, but they are acting like tools. So क्या मतलब है टूल्स का? अगर आपको इसको यूज करना है, जैसे अगर मैं बात करूं, हैमर की बात करूं, अगर भाई हथौड़ा ऐसा थोड़ा ना है कि तुम पूरे घर में हर बार चलाते रहोगे। हैमर की जरूरत जब पड़ेगी तभी आप उसको यूज करोगे। यस, वही चीज एग्जैक्टली लाइब्रेरी के साथ में होती है कि लाइब्रेरी को हम कॉल कर लेते हैं, जब भी इसकी जरूरत होती है हम तभी इसको यूज करते हैं, अदरवाइज यूज करने की आवश्यकता नहीं होती है। ओके, सो ये बात हर बार ध्यान रखना कि एक एप्लीकेशन लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क से मिलके बनती है। ठीक है, so into this we have to get this idea that always into if we are develop some kind of application, then it can be developed with the combination of framework and library. Okay, now into this, if you are looking into this, what exactly this Flutter Toast will be? This Flutter Toast is a library. That means that it comes as a tool to us. फ्लटर टोस्ट क्या है? ये हमारे पास एक लाइब्रेरी है जो कि एज अ टूल हमारे पास में आएगी। ओके ना, और एज अ टूल आएगी, इट मींस जब हमें इसकी जरूरत पड़ेगी तब हम इसका यूज करेंगे। ठीक है, नहीं पड़ेगी कोई दिक्कत नहीं है इसके यूज करने की। बट फ्लटर एक फ्रेमवर्क है, तो डेट मीन्स कि फ्लटर के अंदर स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स अवेलेबल है। फ्लटर इज अ फ्रेमवर्क, दैट्स व्हाई इट कंटेन्स सम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स दैट are helpful for developing some kind of applications. So now क्या करना है आप लोगों को? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये फ्लटर टोस्ट लिखना है, यहाँ पे इस तरह से आपको मेंशन करना है। 8.2.4 इस समय वर्जन चल रहा है इसका। ओके, इसमें कोई डाउट है? पहले बताओ डिपेंडेंसी कैसे ऐड करी जाती है। क्लियर है बात ये? सूर्यांश, हरिओम, क्लियर है बात ये? अब देखो, डिपेंडेंसी यानी कि लाइब्रेरी तो भाई मैंने बुला ली, ठीक है ना, मैंने जोमेटो से खाना ऑर्डर कर लिया, मैंने अमेजोन से मैंने सामान मंगा लिया, अब मुझे उसको यूज करना है। ठीक है, तो इधर हमने क्या किया है, इधर into this part we just call the dependency, we just call the library, or we can just call the tool into our application, but now we have to mention it into our files.
सो हम इसे मेंशन कैसे करेंगे अपनी फाइल्स के अंदर, यहाँ पे देख लीजिए। तो आपको मालूम होगा कि भाई जब भी हम लोग एक डिपेंडेंसी, एक टूल को किसी भी तरह से यूज करना होता है अपनी फाइल्स के अंदर, तो हम इंपोर्ट का यूज करते हैं। जस्ट सिमिलर टू इट, we have to use that import part into our the specified file to call the specified library or tool into our application. So how we can do that? First of all, we have to write import like this. After this import, we have to follow the package. Into this package, we have to go with Flutter, and into this Flutter, we have to go with that Flutter Toast. Let me go. Yeah, Flutter Toast. Flutter Toast. Yeah. ये दिखाई दे रहा है आप लोगों को? ठीक है। तो इससे क्या हुआ है, हमारे पास एक पैकेज, हमारे पास एक लाइब्रेरी हमने इंपोर्ट करी है। इस लाइब्रेरी को हम एज अ टूल यूज करेंगे इनटू आवर पैकेज। क्लियर है बात? ये कोई डाउट है इसमें? सूर्यांश, कोई डाउट बेटा इसमें? सही थी? ओके। नाउ अब हमने यहाँ पे दो चीजें क्लियर कर ली हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमने यहाँ पे लाइब्रेरी को कॉल कर लिया अपने सिस्टम के अंदर, और इस फाइल के अंदर क्योंकि मैं इसको यूज करने वाला हूं, इस वजह से फ्लटर टोस्ट को मैंने कॉल कर लिया। नाउ अब हम क्या करेंगे, इसे हम करेंगे इनिशियलाइज। इनिशियलाइज करने का मतलब क्या होता है कि हम इसके अंदर जो भी क्लासेस वगैरह आई हैं, उस क्लासेस से ऑब्जेक्ट को बनाएंगे। तो थोड़ा इस बात को ध्यान देना, whenever it's called initialization, what exactly initialization is, शायद मैंने डार्ट में बताया आपको, इनिशियलाइजेशन वर्ड का मैंने यूज किया था डार्ट के अंदर। मैंने ये तो बताया था ना, एक क्लास बनती है और क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट्स बनते हैं। I already told you about this, that class contains some kind of objects. हर एक क्लास के अंदर कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो जब भी हम लोग क्लास को कॉल करते हैं और क्लास के अंदर उस किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को कॉल करते हैं अपने अपने काम के लिए, ठीक है, तो इस चीज को हम इनिशियलाइजेशन बोलते हैं। ये बात क्लियर हो रही है? क्या बोलते हैं? इनिशियलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है। तो यहां पे हमें क्या करना है, हमने इसको इंपोर्ट तो कर दिया, हमने फ्लटर टोस्ट की क्लास को इंपोर्ट कर लिया है। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट्स, we are going to initialize the objects, initialize the classes into this file. हम इस फाइल के अंदर इनिशियलाइज करेंगे अपनी क्लास के। सो कैसे करने वाले हैं हम ये काम? अगर मैं आपको एक बेसिक सा यहाँ पे एक पार्ट दिखाऊं, तो सेंटर हमने यहाँ पे यूज कर रखा है, कॉलम हमने यहाँ पे यूज कर रखा है चिल्ड्रन। मैं इस रो को यहाँ से हटा देता हूँ, इस रो को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, और यहाँ पे आपको मैं करके दिखाता हूँ इस काम को। तो here I just go with that text button like this, और इस text button के अंदर हमारे पास दो functions हैं, as I already told you। हमारे पास दो parameters हैं इस text button के अंदर। कौन कौन से parameters हैं? What parameters we have? On press and child. What this on press will do, whenever I click on this button, जब भी मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तो कोई फंक्शनैलिटी होगी, कुछ यहाँ पे होगा, अपीयर होगा, दैट कम्स विद ऑन प्रेस। और चाइल्ड के अंदर जो भी मैं कंटेंट इसके अंदर डालना चाहता हूँ, which whatever the content I need to put into this text button, I'll just go with that thing into this child. So ये शायद मैं आपको पहले बता चुका हूँ, सूर्यांश, हरिओम, बता चुका हूँ मैं आपको शायद पहले। सही थी? So now what we now want to do into it, so here I just go with this anonymous function like this, and into this body part, ये जो हमने मतलब क्या कराया हम लोगों ने, इसके अंदर एक anonymous function बनाया है। anonymous का मतलब होता है जिसके बारे में किसी को मालूम ना हो, that's called anonymous। ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये फंक्शन, ये इस तरह से बॉडी क्रिएट करी है, देखो ये इस तरह से जो हमने क्रिएट किया है, ये अनोनिमस फंक्शन हमने बनाया है। अनोनिमस, अगर मैं इसके अंदर कुछ ना लिखूं, जैसे अगर मैं यहाँ पे कुछ नहीं दूं, तो ये मुझे एरर दे रहा है। ठीक है। इफ आई जस्ट पुट
if I just leave this side blank, then it comes with some kind of error to me, that it shows us that you must have to put some kind of value into it. ये हमें एक बता रहा है कि भाई आपके पास में आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ डालना ही पड़ेगा, आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ एंटर करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर हमें इस टेक्स्ट बटन को इनएक्टिव रखना है या हमें इस बटन पे कुछ भी नहीं रखना, तो हमें इसको अनोनिमस फंक्शन पे देना पड़ेगा। अनोनिमस फंक्शन मतलब सबसे पहले पैरेंथेसिस और उसके बाद में हमें ये कर्ली ब्रेसेस देने होंगे। अच्छा, इसको आप उल्टा भी नहीं कर सकते। अगर आप चाहे ना, इफ यू नीड टू गो विद द रिवर्स फंक्शन, दैट मींस you have to go with first with curly braces and then you have to go with this parenthesis, then it is completely wrong. आप लोग अगर चाहे ना इसको रिवर्स करना कि पहले मैं पैरेंथेसिस पहले मैं कर्ली ब्रेसेस दे दूं फिर मैं पैरेंथेसिस दे दूं, तो ये भी गलत होगा। ये याद रखना, प्रोग्रामिंग के अंदर जब भी आप काम करोगे सबसे पहले पैरेंथेसिस पास करोगे और उसके बाद में आप लोग ये कर्ली ब्रेसेस पास करोगे। ठीक है, इसमें कोई डाउट है पहले बताओ? सूर्यांश, हरिओम, कोई डाउट? सहिति, कोई डाउट? एनी डाउट? Okay, so I just put click me here like this, and when I just give me a minute, just start. ओके, ये स्टार्ट अभी तक हो रहा है, तो जैसे ही खत्म हो जाएगा हम लोग उसको देख लेंगे। तब तक के लिए हम लोग इसके अंदर आगे ही कोडिंग करते हैं। लेट्स गो विद दैट कोड टू लाइक इनिशियलाइज द फ्लटर टूल्स। सो हम क्या करेंगे, देखो ये जो पैरेंथेसिस ब्रैकेट होता है, दिस पैरेंथेसिस ब्रैकेट ऑलवेज रिप्रेजेंट सम काइंड ऑफ पैरामीटर रिसीविंग थिंग। ओके, जब भी आप लोगों को यहाँ पे पैरामीटर रिसीव करना होगा, जब भी आप लोगों को किसी किसी फंक्शन के अंदर पैरामीटर्स को पास करना होगा, देन ओनली यू विल गो विद दैट पैरेंथेसिस वैल्यू। क्योंकि हमें इसके अंदर किसी भी तरह के पैरामीटर को पास नहीं करना है, इस वजह से हम इसे ब्लैंक रखेंगे। ओके, so these parameters or these parentheses always represent some kind of parameter thing, that if you need to accept some kind of parameter into your function, you will always go with that parenthesis part. But into this on press method, we don't have any kind of thing into which we have to pass this value. That's why we are leave it blank. Okay, तो पैरेंथेसिस में तो हम कुछ नहीं करने वाले हैं। ये जो हमें कर्ली ब्रेसेस दिखाई दे रहे हैं, बॉडी वाला पार्ट होता है, तो हम इसके अंदर काम करेंगे बिकॉज इट ऑलवेज रिप्रेजेंट सम काइंड ऑफ बॉडी। सो हम यहाँ पे बॉडी का काम करने वाले हैं। सो बॉडी किस चीज़ की, जब भी मैं बटन को प्रेस करूंगा तो कुछ यहाँ पे काम होगा, उसके लिए हम बॉडी यहाँ पे बना रहे हैं। तो बॉडी के लिए हम क्या करेंगे, इनिशियलाइज करेंगे। वी आर नाउ गोइंग टू लाइक इनिशियलाइज सम काइंड ऑफ बॉडी फंक्शन इनटू इट। सो वी विल गो विद दैट फ्लटर टोस्ट, FLUTTER, flutter toast, like this, and you will see that we have this flutter toast here. Okay, ये हमारे पास flutter toast नाम से क्लास आ चुकी है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा, फिर मैं यहाँ पे डॉट लगाऊंगा। ओके, so it will show me some kind of constructor method here that comes with show toast. So I hit here like this, show toast, और ये मुझसे क्या पूछ रहा है, मैसेज पूछ रहा है। what kind of message I need to pass, I need to display into it। मतलब जब भी मैं इस बटन को क्लिक करूंगा तो एक नोटिफिकेशन मैसेज मेरे पास में आएगा, तो वो नोटिफिकेशन मैसेज क्या होना चाहिए मेरे पास में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको देख लेते हैं। अभी देखिए, अभी अगर मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ नहीं हो रहा है।
ठीक है, when I just hit into click, nothing is going to happen here. Okay, now what I have to do is into this message part, into this message parameter, what I have to do, I have to pass the value. Let's suppose I have to pass value button is click. I pass that value button is click here like this. Is it clear that हमने ये चीज़ कैसे लेके आए, ये चीज़ क्लियर हुई आप लोगों को? फ्लटर टोस्ट डॉट शो टोस्ट में क्या लेके आया हूँ यहाँ पे, ये मैंने फ्लटर टोस्ट जो मैंने ऊपर यहाँ पे कॉल किया था, इसकी क्लास को मैंने यहाँ पे कॉल किया हुआ है, ठीक है ना, और इसके अंदर मैंने पास किया हुआ मैसेज बटन इज क्लिक। सो जब भी मैं क्लिक करूंगा, जब भी मैं टैप करूंगा बटन पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा, एक मैसेज मेरे पास बन के आएगा, लिख के आएगा बटन इज क्लिक, ठीक है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। ठीक है, जैसे ही मैं इसे क्लिक करूंगा तो ये नीचे दिखाई दे रहा है बटन इज क्लिक लिखा आ रहा है। ये देखो, इस तरह की एप्लीकेशन आपके पास डिफरेंटली आती होंगी, इस तरह से आते हैं ना बन के आपके पास में मेथड्स, है ना, तो ये इसी चीज़ के लिए होते हैं। समझ में आ गई बात है? तो ये होती है टोस्ट नोटिफिकेशंस। क्लियर है बात ये? अब इन टोस्ट नोटिफिकेशन इनटू दिस society, is it clear to you? You maybe know about this thing, about this toast message. Okay, now what we have so uh, Saiti, have you probably you use these toast flutter toast like classes into this packages, na? Or you use something else? Okay, no worry. So now अब हमें क्या करना है, लेट सपोज अगर मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये बहुत जल्दी चला जा रहा है मेरे पास में ना, मतलब ये तुरंत चला जा रहा है, तो यहाँ पे हम ड्यूरेशन भी इसकी सेट कर सकते हैं। सो कॉमा, सो कैसे पास इसको हम कैसे कैसे हम ये पता लगाएंगे कि इस पे कौन कौन सी वैल्यूज हमें हमें यहाँ पे कौन कौन से पैरामीटर्स हमें यहाँ पे मेंशन करने हैं। सो सबसे पहले बात तो ये बात ध्यान रखना कि ये जो मैसेज है ना, ये मैसेज हमारे पास जो यहाँ पे निकल के आ रहा है, ये एक रिक्वायर्ड पैरामीटर है। रिक्वायर्ड मीन्स मैंडेटरी, ठीक है, इस बात को याद रखना, इट इज मैंडेटरी कीवर्ड दैट आप कुछ और पास करो ना करो, इस मैसेज को जरूर पास करना है। सो इट इज मैंडेटरी एंड इट इज नेम्ड पैरामीटर, मैंडेटरी नेम्ड पैरामीटर, इस बात को याद रखना, ठीक है ना। मैं बार बार ये चीज बोल रहा हूँ, आप लोग पुरानी वीडियो जितनी भी हमारी है उन सबको एक बार देखना ढंग से, मैंडेटरी नेम पैरामीटर वगैरह क्या होते हैं देखना उसको एक बार, ठीक है। सो क्या करेंगे हम लोग, हाँ बताओ। हाँ मैं दे दूँगा, कोई दिक्कत नहीं। वैसे मैंने ना उसमें लिखा हुआ है, मैंने ये जो तुम्हारी पीपीटी है ना इसमें मेंशन किया हुआ है सारे कोर्स को, स्क्रीनशॉट लगाए हुए हैं देखो मैंने प्रॉपर इसके, ठीक है। ये सारी चीज़ें तुम्हें मिल जाएंगी और मैं डाल दूंगा उसके अंदर, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, मैंने सब कुछ लिखा हुआ है इसके अंदर, ठीक है। देखो इसके अंदर हमें क्या करना है, यहाँ पे फ्लटर टोस्ट के ऊपर आप जैसे होवर करोगे, व्हेन यू जस्ट गोइंग होवर इनटू दिस कंस्ट्रक्टर लाइक शो टोस्ट, you will find all these things into it. For example, if we go with that length, then you have to go with that toast length. Okay. So how we can do this part? You have to just put comma. आपको बस यहाँ पे comma लगाना है, यहाँ पे लिखना है toast length like this. और इसके अंदर हमें पास करना है toast dot, आपको यहाँ पे दिखाई देगा length long, length short. तो यहाँ पे length long का मतलब कैरेक्टर लेंथ नहीं है, यहाँ पे लेंथ लॉन्ग का मतलब है ड्यूरेशन लेंथ, ठीक है। दैट अगर ड्यूरेशन आप चाहते हो 2 से 3 सेकंड रुके तो ये लेंथ लॉन्ग पे आप जाओगे, अगर आप चाहते हो कुछ मिली सेकेंड या 1 सेकंड से कम का टाइम रहे तो आप लेंथ शॉर्ट में जाओगे आप, ठीक है। तो मैंने कहा नहीं भाई मुझे थोड़े टाइम के लिए इसको रखना है, देन आई विल गो विद दैट लेंथ लॉन्ग। सो साइती, हैव यू एन आइडिया अबाउट दिस लेंथ लॉन्ग?
that what exactly this length long will do. Okay, so there's a duration into a specified flutter, into a specified toast class. Whenever we click on a button and some kind of pop-up appears in front of us, it will appears and remain on the screen at a for a particular time, for particular seconds. Okay, so if we need to increase the duration of that class, then we will go with that toast length, toast dot length long. So it will increase the duration time of the Flutter application. So let's suppose I just put I just save into it. I just save it, and when I hit, so you will notice that the specified toast message is remains on screen for a longer duration. Yes, but if I change it, let's suppose length short. If I change it like this and I hit enter and I hit this, you'll see. Okay, just a minute. No, not exactly seconds. We cannot able to put some kind of seconds into it because actually toast classes is being built for the specified thing. No, it is only built for temporary notifications that it just display on it just pop up onto our screen and just hide and just getting hide. Okay, so that is the perfect part of that Flutter application or that Flutter toast. Sorry. Okay, so हरिओम सूर्यांश बेटा क्लियर हुआ है फ्लटर रोज क्या काम करता है? ठीक है, ओके। सो आप लोग आज इसकी तैयारी करो एक बार, ठीक है। कल हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, प्रेस वैल्यू के बारे में। सो एक छोटा टास्क आप लोगों के लिए है, मैं देखता हूँ आप लोग इसको कर पाओगे नहीं कर पाओगे। जब भी हम लोग बटन को क्लिक करें, ठीक है, तो ऐसे लिखा आना चाहिए बटन इज क्लिक्ड बाय 1, फिर लिखा आना चाहिए अगर मैं दूसरी बार क्लिक करूं तो बटन इज क्लिक बाय 2, बटन इज क्लिक बाय 3, ऐसा होना चाहिए। ओके ना, तो ये कर लोगे, बना लोगे ये चीज। जितनी बार भी मैं क्लिक करूंगा बटन पे उतनी बार बटन क्लिक होना चाहिए, उतनी बार लिखा आना चाहिए कि बटन इज क्लिक बाय दिस टाइम। ये पूरा का पूरा लॉजिक है, ध्यान रखना है, पूरा डार्ट में होगा। इसका फ्लटर का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है, सब कुछ डार्ट में होगा। बताओ हो जाएगा ये काम, कर लोगे? Whenever I just okay, when I just click on hit on this button, so every time it should be show me that button is clicked by this time. Okay, for example, if I hit button 2 times, then it has to show me that button is clicked by 2 times into my screen here like this. Okay, so when I hit click me, it should be shown that button is clicked by 3 times. If I again click it, it will show me button is clicked by 4 times. Okay, just like that. ये चीज क्लियर हुई आप लोगों को? ये करना है आप लोगों को, ये होमवर्क है आप लोगों का, ठीक है। बना लोगे इसको, इसका कोड मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, आप इसको देख लेना। ओके, ये मेन डॉट डार्ट का एक पूरा कोड है, इसको चेक करना और इसकी रिकॉर्डिंग मैं आपको शेयर कर दूंगा अभी थोड़ी देर में, तो उसको और देख लेना।